Hello students, I am H. श्रीवास्तव, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कैपेसिटर्स यानी संधारित्रों पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताऊँगा, जिसमें मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, कितनी तरह से इसको कंबाइन कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताऊंगा। ये जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपके बोर्ड्स, चाहे वो NCERT हो या स्टेट बोर्ड्स हो या आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इन सभी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉम्बिनेशन कितनी तरह का होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन में सबसे पहले सीरीज़, और सीरीज़ में आपको पता होना चाहिए कि 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। इसमें ये बात ज़रूर ध्यान देने की है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज हर कैपेसिटर्स के लिए इक्वल होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर, वो डिफरेंट होता है। इसी तरह से जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसमें आपको मिलता है C = C1 + C2 + C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखने की बात है कि चार्जेस डिवाइड होते हैं, यानी चार्ज डिफरेंट होता है, और जो कैपेसिटर्स के पोटेंशियल्स होते हैं वो इसमें सेम होता है, यानी पोटेंशियल रिमेन सेम इन ईच कैपेसिटर एंड चार्ज डिफरेंट। तो देखिए, इसके ऊपर दो सिंपल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। सबसे पहले आपका ध्यान इस प्रॉब्लम में फोकस करूँगा। इस कॉम्बिनेशन में आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। तो A और B के बीच में किस तरीके से आप निकालेंगे, इसको देखिए। फर्स्ट एट ऑल, A और B के बीच में जब निकालना होता है तो हमें A से चार्ज को लेके चलना होता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि A से चार्ज को लेकर चलेंगे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये तिराहा है, यानी एक पाथ तो ये है, दो पाथ ये है, तो आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इधर जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर है, जबकि इधर जाते हैं तो इधर भी एक है, लेकिन आगे जब जाएंगे तो फिर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से दो पाथ हो जाते हैं, यानी चार्ज यहाँ से बढ़ा तो फिर एक इधर जाएगा और एक इस पाथ में जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने कैपेसिटर्स हैं, एक, और जबकि आप इसमें देख रहे हैं 3 कैपेसिटर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वायर में 3 कैपेसिटर, तो चार्जेस सेम होंगे। इट मीन्स ये तीनों सीरीज़ में होगा, और अगर ये तीनों सीरीज़ में होगा तो इसको अगर मैं मान लेता हूँ C', तो सीरीज़ का मतलब आपको 1/6 + 1/6 + 1/6 मिलेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला। और ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, यानी C' = आपको 2 माइक्रोफैरड मिल जाएगा। अगर ये 2 माइक्रोफैरड इसमें मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इन सारे कैपेसिटर्स को इस तरह से आप छोड़ दें और इन सबको कंबाइन करके आप इधर इसको और इधर इसको, पूरा तीनों को कॉम्बिनेशन जो आता है 2 माइक्रोफैरड, वो ले लीजिए। इसका यहाँ पर मतलब क्या है
कि यहाँ से देखिए चार्ज डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड, ये दोनों चार्जेस पैरेलल में होंगे। और अगर दोनों चार्जेस पैरेलल में होंगे तो इसका मतलब हुआ कि C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी ये दोनों को आप पैरेलल में लेंगे तो 4 प्लस 2, तो ये मिलेगा 6 माइक्रोफैरेड। इट मीन्स इस पूरे का कॉम्बिनेशन दोनों का कितना मिल गया? 6। तो अब आप क्या करें, इस पूरे को इस 6 के साथ ले लें। अब आप देख रहे हैं क्या है? 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड। जैसे आपने पीछे देखा था वैसे ही फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। और इन तीनों का कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज़ में। और अगर ये सीरीज़ में कॉम्बिनेशन होगा तो उसी सिमिलर वे में एक बार फिर आपको 2 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा। इसका मतलब ये अगर मैं हटा दूं और ये हटा दूं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो मिलने वाला है वो 2 माइक्रोफैरेड मिलेगा। अब फिर आप देखिए कि 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड ये किस में है? इस सिचुएशन में दोनों के दोनों एक बार फिर सीरीज में पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में हो गए तो कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 6 माइक्रोफैरेड। समझ रहे ना? ये फिर एक बार आपको 6 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा। इसको फिर आप हटा दीजिए। अब देखिए धीरे धीरे सारे आप ऐड करते चल रहे हो और यहाँ पर आ गया 6 माइक्रोफैरेड। अब A और B के बीच में बताना है तो देखिए एक वायर है, इसका मतलब ये किस में होना चाहिए? सीरीज़ में होना चाहिए। और सीरीज़ में लास्ट में जब आप निकालोगे तो फिर एक बार 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 क्या मिल जाएगा? 3/6। तो इस तरह से आपको 1/2 या C इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड मिल जाता है। ओके, अब देखिए अगर इसी तरह से ये सेकंड लिया जाए और A और B के बीच में आपको फाइंड करना हो तो देखिए A से स्टार्ट करेंगे तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। ये A और B के बीच में बताना है आपको, तो A और B के बीच में बताने का मतलब होता है कि इसको हम लोग सबसे बाद में लेंगे। तो आप देखो इधर जाते हैं तो 2 कैपेसिटर्स और इधर जाते हैं तो 1 कैपेसिटर। इसका मतलब सबसे पहले हम लोग कंबाइन करेंगे इन दोनों को, और ये दोनों एक वायर में हैं, इसका मतलब सीरीज़ में होगा। और अगर सीरीज़ में होगा तो 1/C डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। और फिर इसे जब आप देखोगे तो 6 अगर लेते हैं तो 2 प्लस 1 यानी C डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड आता है। इससे क्या पता चला कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन 2 माइक्रोफैरेड है। 2 माइक्रोफैरेड इस वायर में आ गया, 4 माइक्रोफैरेड इस वायर में आ गया। ये दोनों वायर अलग अलग हैं। अगर ये दोनों वायर अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो आप देखते हो 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड यानी क्या हो जाएगा? सीरीज़ में पैरेलल में आपको C डबल डैश C1 प्लस C2 मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 6 माइक्रोफैरेड आ गया। अब आप ये देखते हो कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को इस तरह से ख़त्म कर दूं तो इतना आपको जो मिलेगा वो आप देख रहे हैं 6 माइक्रोफैरेड हो गया। सिमिलर वे में अगर इधर भी इतना कंबाइन कर दें
तो आप देख रहे हैं वैल्यू दोनों की सेम है, वही जो पीछे आपने किया है। इससे ये पूरा का पूरा कंबाइन करोगे आप तो जाहिर है ये भी ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अब जो मिलने वाला है वो केवल और केवल 6 माइक्रोफैरेड। आपने देखा कि यहाँ भी 6 माइक्रोफैरेड और यहाँ भी 6 माइक्रोफैरेड, तो ये दोनों को आप देख रहे हैं ना, ये दोनों किस ऑर्डर में होंगे? सीरीज़ में। इसका मतलब इन दोनों को हमें सीरीज़ में लेना चाहिए। तो C डबल डैश 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 2/6 या 1/3। तो C डबल डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड। अब आप देखिए एक वायर ये है और एक वायर ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों अलग अलग वायर्स हैं। इसका मतलब ये दोनों का यानी इस पूरे का इसके साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड इसका और प्लस 2 माइक्रोफैरेड ये, तो ये आपको मिलेगा 5 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से आपने देखा कि A और B के बीच किस तरह से इजी वे में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया उसमें बस केवल ये ध्यान रखना है कि जिस वायर में सबसे ज़्यादा कैपेसिटर्स हों सबसे पहले कोशिश करनी है कि उसको हम लोग कंबाइन करें। और आप ये भी देखते हो कि अक्सर जो कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर्स होते हैं यानी तो उसमें अंदर से बाहर की ओर आते हैं, अंदर से कंबाइन करते हुए बाहर की ओर आते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिससे आप कई सारे और कॉन्सेप्ट ऐसे सीखेंगे जो दूसरे प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं आपको 2 तरह से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि एक ट्यूब है और वो भी वायर्स का एक तरह से ये पूरा का पूरा नेट है जिसमें A और B के बीच में आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखिए किस तरीके से बताएंगे। सपोज दैट यहाँ से चार्ज चलता है, कितना भी चार्ज ले लें, मान लीजिए मैंने 6Q चार्ज ले लिया, ये आप कितना भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने ले लिया कि यहाँ इक्वली डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में ये चार्ज। देख रहे हैं आप क्यों डिवाइड होगा? क्योंकि तीनों वायर्स अलग अलग हैं। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि A से ये तीनों के तीनों पैरेलल में होंगे। और इक्वल क्यों लिया है मैंने? क्योंकि कैपेसिटर्स जो दिए हुए हैं उनके कैपेसिटेंस सेम है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन जो दिया गया है, यहाँ अगर A पॉइंट है और यहाँ से मैंने इस तरह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया कि आप देखते हो कि ये तीनों अलग अलग वायर्स में है, तो कैसे होने चाहिए? सीरीज़ में या पैरेलल में। तो देख कर ही पता चल रहा है तीनों वायर अलग अलग हैं, तो ये पैरेलल में होने चाहिए। तो ये मिल गया। अब आप देखिए यहाँ से चार्ज चला और फिर एक बार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी यहाँ Q और यहाँ Q। इक्वली डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस सेम है। अब ज़रा देखिए, अगर ये एक कैपेसिटर डिवाइड्स इनटू 2 तो इसको हम लोग इस तरह से
इस तरह से दो कैपेसिटर बहुत इजी वे में ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ इन दोनों कैपेसिटर्स को इस पॉइंट पर इस तरह से कंबाइन कर दें तो देखिए अब ये बीच में जो वायर है यहाँ भी 2Q जाएगा, देखिए 2Q जा रहा है और ये डिवाइड हो रहा है फिर दो पार्ट्स में Q और Q। इसका मतलब जो मिडिल में है इसमें भी दो ब्रांचेस बन गई, तो एक इस तरह से ले सकते हैं और एक इस तरह से ले सकते हैं। अब आइए थर्ड नंबर की बात करते हैं। यहाँ से 2Q चार्ज चला और फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो पार्ट्स में ये भी डिवाइड हो गया। अब देखिए दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे का वायर है उसके भी बिल्कुल सिमिलर वे में दो पार्ट्स हो गए। ये सारे कैपेसिटर्स C और C है। अब जरा देखिए ध्यान देने की क्या बात है कि यहाँ से Q और यहाँ से Q चला और इधर जब आएगा तो ये 2Q हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से एक Q चार्ज और यहाँ से एक Q चार्ज चल के यहाँ आएगा तो 2Q चार्ज ये भी हो जाएगा। देखा आपने कि एक चार्ज इधर से एक चार्ज इधर से। अब जरा देखिए यहाँ भी Q चार्ज इधर से और Q चार्ज इधर से चला तो ये चार्ज भी आपका 2Q हो गया। यानी एट लास्ट 3 कैपेसिटर्स और हैं जो एक बार फिर से पैरेलल में इस तरह से एक बार फिर से पैरेलल में मिलेंगे। अब आप इनको इस तरह से जोड़ दें तो ये आ जाएगा B। आपने देखा कि यहाँ भी तीनों चार्जेस जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैपेसिटर्स पैरेलल में है। आप देखिए इस पूरे में टोटल 12 कैपेसिटर्स हैं, तो 3 ये हो गया, 6 ये हो गया, 9 और 3 वो हो गया 12। तो देखिए इन तीनों को अगर पैरेलल में लेंगे तो C1 + C2 + C3, तो ये A पॉइंट पर यहाँ इन तीनों का कॉम्बिनेशन C1 + C2 + C3 होगा, यानी 3C हो गया। फिर यहाँ पर देखते हैं तो ये भी पैरेलल में है, तो इसका जो आएगा इक्विवेलेंट वो 6C आएगा। और फिर लास्ट में इधर देखिए आप तो इसका भी 3C आएगा और ये पॉइंट भी है। अब ये तीनों किस में देखते हैं आप? सीरीज़ में। तो सीरीज़ में अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इसको कह सकते हैं 1/3C + 1/6C + 1/3C। तो देखिए 6C यानी 2 + 1 + 2, या यूँ कह लीजिए 5/6C। तो C = 6C/5, ये आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मेथड समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको एक मेथड और बताऊँ। इसका सेकंड मेथड क्या है? ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, इसलिए कि इस मेथड को हम लोग दूसरे प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं। जैसे अगर ये कहा जाए कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर पता चल जाए, सपोज़ अगर हमने कहा ये VAB = V, ये अगर आपको पता चल जाए और
इसमें टोटल चार्ज पता हो तो हम लोग इसके बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा ये पता कर सकते हैं। लेकिन आपको केवल और केवल कैपेसिटेंस ही हर कैपेसिटर का पता है। तो देखिए क्या करेंगे कि सपोज़ कर लेंगे कि यहाँ पर मैंने 6Q लिया है। ये 6Q चार्ज थोड़ी देर के लिए गिवन में है। अब देखते हैं A और B के बीच अगर इस 6Q को और कैपेसिटेंस CC को मान लेते हैं कि ये पता है, तो आप देखोगे A से B तक के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। इस मेथड को यानी A से B तक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के निकालने का मेथड ये है कि जो सबसे छोटा पाथ हो, शॉर्टेस्ट पाथ हो, उस शॉर्टेस्ट पाथ का आपको कई पार्ट्स में दिया है तो हर एक पार्ट्स का पोटेंशियल निकाल कर ऐड कर दीजिए। क्या समझाना चाहते हैं कि सपोज दैट इट इज़ ए L एंड M एंड यू नो इट इज़ B। तो अगर मैंने ये ले लिया पाथ तो देखिए ये 3 कैपेसिटर से होकर जाएगा। अब जाने के लिए तो आप कह सकते हो इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर गया, इधर गया, तो बहुत सारे पाथ बनेंगे। लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 3 कैपेसिटर से गुजरेगा। अगर इन तीनों कैपेसिटर्स का अलग अलग पोटेंशियल हम निकाल लें, जैसे A ये है, L ये है, तो अगर हमें VAL फिर VLM और फिर VMB ये तीनों का पोटेंशियल पता चल जाए तो A से B तक के बीच का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा। और सपोज कर लीजिए कि ये इक्वल टू V है, तो ये कैसे आप निकालोगे। आपको पता है कि V इक्वल टू होता है Q/C। तो अब ज़रा देखिए यहाँ चार्ज क्या है A और L के बीच में 2Q और कैपेसिटेंस क्या है इस कैपेसिटर का C। इट मीन्स 2Q/C प्लस अब अगर LM का निकालना है इसका, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C, इट मीन्स Q/C। इसी तरह से जब आप MB पर आएंगे तो 2Q चार्ज है और C कैपेसिटेंस है, इट मीन्स 2Q/C। तो अगर इसे आप सॉल्व करें तो आप देखोगे 5Q/C ये आ गया पोटेंशियल। अब थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि ये हमें पता है, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो ये आ जाएगा C इक्वल टू Q/VAB। ये Q/VAB मैंने क्यों बोला, टोटल इसका जो पोटेंशियल मैं ले रहा हूँ वो क्या है VAB, जो कि V के इक्वल है, और जो टोटल चार्ज है वो हमारा वो आप देख रहे हैं 6Q है। तो देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज 6Q एंड VAB 5Q/C, 5Q/C। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 6C/5। आपने देखा कि जो वैल्यू मैंने वहाँ ली थी और उसके अकॉर्डिंग निकाला वही इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। तो जब भी आपको इस मेथड का यूज़ करना हो
जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में की जाती हैं, तो हमें पार्ट्स में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है एक बात, और दूसरा जिसके बीच में निकालना है उसका शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूवर्स हैं, और अगर पुराने व्यूवर्स हैं तो आप इसे लाइक करके ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।